Hello buddies, so this is Kuleep, your English educator. Now, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो किस चीज़ पर है? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटन चेखव के जो है बारे में। क्यों? बिकॉज एंटन चेखव का एक जो वर्क है दैट इज़ ड्रामा, वो हमारे ग्रेड 2 के सिलेबस में जो है दिया हुआ है। कौन सा ड्रामा है? इट इज़ अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, रशियन वेडिंग, अ मैरिज प्रपोजल और सिर्फ प्रपोजल, इन टाइटल से इसको जाना जाता है। ओके, किसने लिखा? एंटन चेखव ने लिखा। तो पहले हम ऑथर के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हम लोग गैदर करेंगे, देन हम उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन में उस ड्रामा को जो है स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, एंटन चेखव द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा के आर्किटेक्ट किनको कहा जाता है? एंटन चेखव को कहा जाता है। ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि किसने बनाई, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पोर्ट्रेट है चेखव की, ये आइजैक लेवितान ने बनाई 1886 में। ओके, सो ये विकीपीडिया से लिया हुआ इमेज है, यू कैन सी। now देखिए, अगर बात करें हम लोग चेखव की, सो द मैन एंड हिज ड्यूअल कॉलिंग, उसकी ड्यूअल कॉलिंग थी। ड्यूअल कॉलिंग मतलब ये जो चेखव साहब हैं हमारे, इनको एक करियर में जो है वो नहीं रहना था। बिकॉज अगर इनकी बात करें तो पहले देखिए, इनका जो जन्म होता है वो होता है 29 जनवरी 1860 को टैंगरोंग, रशिया में जो है टैंगरोंग नाम की जगह पर, और इनकी मृत्यु होती है 15 जुलाई 1904 को। 15 जुलाई 1904 को बैडन व्हीलर में, जर्मनी में, जब इनकी एज थी 44 की। तो 44 की उम्र में ये चल बसते हैं। इसका मतलब अगर हम 44 वर्ष की उम्र में जिस उम्र तक जिस व्यक्ति ने कार्य किया, सिर्फ 44 वर्ष की उम्र में, और उन्हें हम लोग आज तक जानते हैं, इसका मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए होंगे। सो देखिए, इनका प्रोफेशन क्या था? ये फिजिशियन भी थे और राइटर भी थे। फिजिशियन भी थे और राइटर भी थे। ओके, सो इसी चीज़ को जब लोगों ने इनसे पूछा तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस। ठीक है, कि मेडिसिन जो है, मतलब जो डॉक्टरी, जो फिजिशियन वाला जो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरी लॉफुल वाइफ है, उससे तो मैंने शादी की है, ठीक है, लेकिन जो लिटरेचर है वो मेरी प्रेमिका है। मतलब ज़्यादा पैशनेट ये प्रेमिका को लेकर थे, दैट इज लिटरेचर। तो लिटरेचर को लेकर ज़्यादा पैशनेट थे। अगर हम लोग बात करें इन्हीं की, एक सेकेंड, तो अगर इन्हीं की हम लोग आगे बात करें तो देखिए की टेकअवेज हम लोग क्या ले सकते हैं इनसे। सो हिज मेडिकल प्रोफेशन गेव हिम अ क्लिनिकल, ऑब्जर्वेंट एंड कंपैशनेट आई फॉर ह्यूमन सफरिंग। ये फिजिशियन थे। क्या फिजिशियन होने से कोई लिटरेचर में फर्क पड़ा? तो बिल्कुल पड़ा। क्या फर्क पड़ा? कि इनका जो दृष्टिकोण था ह्यूमन सफरिंग को लेकर, मानवीय पीड़ाओं को लेकर, ये बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव हो गया। ये बहुत ज़्यादा मानवीय पीड़ाओं को जो है बहुत पास से देखने लगे, बिकॉज सर्जन थे। ओके, तो एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ कैरेक्टर विच डीपली इन्फ्लुएंस हिज राइटिंग, जो कि उनकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये बहुत इंट्रिकेटली, बहुत डिटेल से जो है कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं, उनको बयां कर पाते हैं। ओके, तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी इनको माना जाता है। बहुत अच्छे से इन्होंने जो है हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट देखिए, द चेकोवियन कैनन, द 4 मेजर प्लेस, 4 मेजर प्लेस लिखे हैं जिनको चेकोवियन कैनन भी कहा जाता है। कौन कौन से प्लेस लिखे हैं? चेकोव्स लेगेसी एज ए प्ले राइट रेस्ट ऑन 4 सेमिनल वर्क। इन्होंने 4 वर्क्स लिखे हैं, उन्हीं पर इनकी लेगेसी टिकी हुई है। ऑल मास्टरपीसेस ऑफ रियलिज्म, जो रियलिज्म के मास्टरपीसेस हैं। अगर हम लोग बात करें कि किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये रियलिज्म मूवमेंट से रिलेटेड है। एंड चेखव। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वर्क था इनका द सीगल। क्या था? द सीगल 1896 में इन्होंने लिखा। थीम थी इसकी द नेचर ऑफ आर्ट। इसमें आर्ट का नेचर बताते हैं। अनरिक्विटेड लव, वो लव जिसको कभी भी जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता। एंड द क्लैश बिटवीन जनरेशंस, और कई सारी जनरेशंस के बीच का जो क्लैश है, जो द्वंद्व है, उनके बारे में ये डिस्कस करते हैं द सीगल में। नॉट इनिशियली अ फेलियर, स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि जो सीगल है वो फेलियर रहा। लेटर अ ट्रायम्फ अंडर दी स्टैनिस्लोवास्की। स्टैनिस्लोवास्की के दौर में ये एक बहुत बड़ी जो है सफलता साबित हुआ। स्टार्टिंग में इन्हें लगा कि ये वर्क नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो ड्रामाज लिखते थे, ये जो प्लेज लिखते थे, ये सिर्फ थिएटर के लिए लिखते थे। तो इनको लगा कि कॉमर्शियली मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा और ज़्यादा वर्क नहीं होगा। बट एक पर्सन थे स्टैनिस्लोवास्की, उन्होंने जो है इस वर्क को बहुत ज़्यादा जो है फेम दिलाई। नेक्स्ट, अंकल वैनिया की बात करें, जो इन्होंने 1897 में लिखा। 1896 और ये 1897। अब आप देख रहे हैं, एक साल बाद इन्होंने दूसरा प्ले लिख दिया। इसका मतलब ये क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो एक पर्सन है जिन्होंने इनसे कहा कि आप क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान दें, दैट इज स्टैनिस्लोवास्की। नेक्स्ट, अंकल वैनिया इन्होंने लिखा 1897 में। थीम थी इसकी वेस्टेड लाइव्स। ठीक है, मिसप्लेस्ड डिवोशन एंड एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर इन रूरल रशिया।
ग्रामीण जो रशिया है उसमें इन्होंने बताया कि जो लाइव्स हैं वो बर्बाद हो रही हैं, जीवन जो है लोग बर्बाद कर रहे हैं। मिसप्लेस डिवोशन, उनका जो डिवोशन है वो दूसरी जगह जा चुका है, उनका जो समर्पण है वो दूसरी जगह जा चुका है। और एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर की इन्होंने बात की, निराशा की इन्होंने बात की, किसमें? अंकल वैनिया में 1897 में। उसके बाद देखिए थ्री सिस्टर्स इन्होंने लिखा 1901 में। 1901 में इनका एक वर्क आता है थ्री सिस्टर्स। इसकी थीम थी द यर्निंग फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, एक मीनिंगफुल लाइफ की कामना करना। इन कैप्सुलेटेड द रिफ्रेन टू मॉस्को, और इन्होंने बार बार एक रिफ्रेन, एक स्टेटमेंट दोहराया, टू मॉस्को एंड द गैप बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, और इन्होंने ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का डिफरेंस समझाया हमें। ओके, इस तरीके से इन्होंने ये वर्क लिखा। नेक्स्ट आगे देखिए, द चेरी ऑर्चर्ड इन्होंने लिखा 1903 में, तो 1901 में ये लिखा और 1903 में ये लिखा। सो थीम सोशल चेंज, इन्होंने चेरी ऑर्चर्ड में सोशल चेंज को बताया, द डिक्लाइन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी को बताया, एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लास को बताया, मिडिल क्लास का राइज बताया। एरिस्टोक्रेसी जो राजतंत्र है, शाही जो परिवार है, उनका बढ़ता हुआ प्रभुत्व इन्होंने बताया। अ कॉमेडी अबाउट ट्रेजेडी, ये जो है कॉमेडी है ट्रेजेडी को लेकर, ठीक है, तो दुखद घटनाओं को लेकर इन्होंने कॉमेडी लिखा, दैट इज द चेरी ऑर्चर्ड। तो चार वर्क्स आपको याद रखने, कौन कौन से याद रखने? फर्स्ट इज द सीगल, दैट इज 1896। नेक्स्ट है आपका अंकल वेनिया, दैट इज 1897। और उसके बाद है द सिस्टर्स, थ्री सिस्टर्स 1901 में, और उसके बाद द चेरी ऑर्चर्ड 1903 में। ओके, एंड इन चेखाव। नेक्स्ट, चेखाव का ड्रामेटिक रेवोल्यूशन एक की फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है चेखाव का ड्रामेटिक रेवोल्यूशन। देखिए, चेखाव मूव ड्रामा अवे फ्रॉम मेलोड्रामेटिक प्लॉट्स। इन्होंने क्या किया, जो मेलोड्रामेटिक प्लॉट्स होते थे उनसे ड्रामा को अलग लेकर आए, कि ड्रामा हमेशा सैडनेस के लिए है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें हैं, उनसे ये अलग लेकर आए। और थिएटर ऑफ मूड जो है उससे वो, एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन्होंने दिखाया। तो थिएटर ऑफ मूड जो है और साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो है इन्होंने दिखाया। सब टेक्स्ट की अगर बात करें तो सबमर्ज लाइफ, इन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे जिसमें इन्होंने लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है मर्ज किया। अगर ड्रामा की बात करें कि इनका ड्रामा अलग क्यों है बाकी ड्रामा से, लाइक शेक्सपियर एंड ऑल, तो इनका जो ड्रामा है वो इसलिए अलग है बिकॉज ये क्या करते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जीवंतता लेकर आते हैं। देखिए, कैरेक्टर्स ऑफन से वन थिंग बट मीन अनदर, कैरेक्टर कह कुछ रहे हैं लेकिन कभी कभार उनका मतलब कुछ और होता था, मतलब बहुत डीप चीज़ें जो है ये दिखाते थे। द ट्रू ड्रामा लाइज इन द पॉजेस, जो वास्तविक ड्रामा होता है वो होता है पॉज में। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पर्सन कुछ बोल रहा है और फिर वो थोड़ा सा रुक जाता है, तो जो ड्रामा है वो स्टार्ट होता है, तो सस्पेंस स्टार्ट होता है, ऐसे ही बताते हैं। साइलेंसेस, शांति में बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ड्रामा होता है। एंड अनस्पोकन इमोशंस, और कुछ ऐसे इमोशन जो बोले नहीं गए हैं, सिर्फ लोग समझ रहे हैं, वो ड्रामा है, ये कहते हैं हमारे चेखाव। नेक्स्ट, स्टैनिस्लावस्की सेड चेखाव्स थॉट इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजेज और बिटवीन द लाइंस। चेखाव के जो थॉट्स हैं जो वो बताना चाहते हैं वो तब हमें देखने को मिलते हैं जब वो शांत हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, और उनकी लाइंस के बीच में जब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, तब जाके उनका वास्तविक मीनिंग समझ में आता है। दूसरा, इनडायरेक्ट एक्शन ये अपने ड्रामाज में डालते थे। मेजर इवेंट्स जैसे सुसाइड्स को दिखाना, ठीक है, ड्यूअल्स को दिखाना, डिपार्चर को दिखाना, ठीक है, जोड़ों को दिखा दिया, डिपार्चर को दिखा दिया, ठीक है, किसी के जाने को दिखा दिया, दुख को दिखा दिया। हैपन ऑफ स्टेज, ये ऑफ स्टेज जो होता था वो यहाँ पर ये दिखाते थे। द फोकस इज ऑन द कैरेक्टर्स रिएक्शंस टू दीज इवेंट्स, ठीक है, और जो फोकस होता था वो क्या होता था, कैरेक्टर के रिएक्शन को होता था, ठीक है, कैरेक्टर का जो रिएक्शन है वो इन चीज़ों पर क्या होगा उसको लेकर इनका फोकस जो है रहता था। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेजिक कॉमेडी की अगर बात करें तो इन्होंने सिर्फ कॉमेडी को नहीं लिखा, सिर्फ ट्रेजेडी को नहीं लिखा, इन्होंने दोनों को ब्लेंड कर दिया, ठीक है, इन्होंने ट्रेजेडी के ऊपर कॉमेडी लिख दी और कॉमेडी के ऊपर ट्रेजेडी लिख दी। सो देखिए, ब्लेंड्स द ट्रेजिक एंड कॉमिक, इन्होंने कॉमिक और ट्रेजिक जो थीम थी उनको मिक्स किया। कैरेक्टर्स आर ऑफन पैथेटिक एंड रिडिकुलस साइमल्टेनियसली, जो कैरेक्टर्स होते थे वो पैथेटिक हो सकते थे और रिडिकुलस हो सकते थे, अजीब भी हो सकते थे और बहुत दयनीय स्थिति में भी हो सकते थे एक साथ। रिफ्लेक्टिंग द एब्सर्डिटी ऑफ रियल लाइफ, जो कि वास्तविक लाइफ का जो वियर्डपन है, जो अजीबपन है उसको दिखाता है। नेक्स्ट, एंसेम्बल कास्ट, इन्होंने जो कास्ट ली वो अलग अलग तरीके की ली, बहुत अलग तरीके से मिक्स किया। मतलब हम बात करें जो हीरोज और जो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए, तो नो सिंगल हीरो, कोई भी सिंगल हीरो नहीं होता था इनके वर्क में। प्लेज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जो प्लेज होते थे उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे, कभी एक हीरो नहीं होता था। ईच विद देयर ओन ड्रीम्स, हर जो व्यक्ति है वो अपने अपने ड्रीम्स में, अपने अपने सपनों में है, ऐसे ही दिखाते थे। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, हर किसी की अपनी अपनी जो है निराशा है, अपने अपना दुख है। क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स सोशल मोज़ैक, जिससे एक कॉम्प्लेक्स सोशल मोज़ैक क्रिएट होता है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लैंड क्रिएट होता है, जिसमें आप जो है सोशल चीज़ों को भी दिखा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जो सोशल इश्यूज हैं उनको दिखा रहे हैं, और अलग अलग इमोशंस को एक बार दिखा रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ में हर तरह का जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, लाइक दिस।
नेक्स्ट देखिए, चेकॉफ की गन के बारे में जो है आपको याद रखना जरूरी है। अब चेकॉफ की गन क्या है, तो देखिए चेकॉफ जो है वो क्या कहते थे कि हर वो चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके प्ले में आपको उसको हटा देना चाहिए, मतलब आपको उसको मेंशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने प्ले में किसी गन को दीवार पर टका हुआ बताया, तो प्ले के आखिर में चलते हुए फिर प्ले के आगे जो है उस गन को फायर होता हुआ आप दिखाएं। अगर आपने उसको फायर होता हुआ नहीं दिखाया तो आपने जो उसको टका हुआ दिखाया दीवार पर वो व्यर्थ है, आपको वो नहीं दिखाना चाहिए था। इसका मतलब है अगर प्ले में कोई चीज़ है तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल चीज़ें होनी चाहिए। ये जो है चेकआउट बताते हैं, और ये जो प्रिंसिपल है उनका वो कहलाता है चेकआउट्स गन। सो द रूल, रिमूव एवरीथिंग दैट हैज नो रेलेवेंस टू द स्टोरी। स्टोरी में अगर रेलेवेंट नहीं है कोई चीज़ तो उसको हटा दो, उसको फालतू मत रखो ऐसा। इफ यू से इन द फर्स्ट चैप्टर दैट देयर इज अ राइफल हैंगिंग ऑन द वॉल, अगर आपने कहा फर्स्ट चैप्टर में कि एक राइफल है जो दीवार पे टकी हुई है, तो द सेकंड और थर्ड चैप्टर इट एब्सोल्युटली मस्ट गो ऑफ। तो सेकंड और थर्ड चैप्टर में उसको चलता हुआ दिखाएं, अदरवाइज क्या मतलब आया उस गन को दिखाने का। इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी फायर इट शुड नॉट बी हैंगिंग देयर, अगर वो फायर नहीं होने वाली है चैप्टर में तो आप उसको दिखाएं मत, ठीक है, उस वर्क में दिखाएं ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट एवरी एलिमेंट इन अ नरेटिव, कि एक वर्णन में जो भी एलिमेंट होता है, जो भी तत्व होता है, भले ही वो डायलॉग हो, वो प्रॉप हो, वो कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, मस्ट बी नेसेसरी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द होल। वो नेसेसरी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, और वो पूरे पार्ट में जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ ना कुछ योगदान दे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हमारे चेकआउट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न प्ले राइटिंग एंड शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। आज जो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग वेब सीरीज में जो चीज़ें देखते हैं और मूवीज में जो चीज़ें देखते हैं, वो यहीं से इंस्पिरेशन लेकर जो है बनाई जाती हैं, ठीक है। तो सस्पेंस क्रिएट करने का काम करता है। चेकआउट की गन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मेजर थीम्स क्या है चेकआउट के प्लेस की। सो द पासिंग ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, जो पुराना ऑर्डर है उसको उन्होंने पास कर दिया। द डिक्लाइन ऑफ द रशियन एरिस्टोक्रेसी, उन्होंने जो है अरिस्टोक्रेसी को डिक्लाइन करते हुए दिखाया, जो शाही परिवार है उसको डिक्लाइन करते हुए दिखाया। जैसे चेरी ऑर्चर्ड की बात करें तो उसमें क्या दिखाया उन्होंने, शाही परिवार को फॉलो होते हुए। नेक्स्ट, अनफुलफिल्ड पोटेंशियल एंड वेस्टेड लाइफ्स, उन्होंने जो है अनफुलफिल्ड पोटेंशियल के बारे में बताया, एक ऐसी पोटेंशियल जो कि फुलफिल नहीं हो रही है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। सो कैरेक्टर्स ट्रैप्ड इन प्रोविंशियल यूनाई, कैरेक्टर्स जो हैं अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में जो है वो फंसकर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ड्रीमिंग ऑफ फ्यूचर दैट नेवर कम्स, वो ऐसे फ्यूचर को ड्रीम करते हैं जो कभी आने ही वाला नहीं है, जो कभी सच नहीं होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में वो ड्रीम करते हैं। इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। एग्जाम्पल, थ्री सिस्टर्स, अंकल वैनिया, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। नेक्स्ट देखिए, द सर्च फॉर मीनिंग, एक मीनिंग को सर्च करते हुए यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। अ सेंट्रल प्री ऑक्यूपेशन ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स इन द फेस ऑफ सोशल एंड पर्सनल स्टैग्नेशन। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो भी कैरेक्टर कुछ भी कर रहे हैं, प्ले में कुछ भी अगर कैरेक्टर कर रहा है तो वो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ सीख करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हर एक्शन में कोई ना कोई मीनिंग छुपा है। नेक्स्ट, सोशल चेंज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। जैसे लोपैकिन की अगर बात करें चेरी ऑर्चर्ड में, तो वो एक कैरेक्टर है जो कि सोशल चेंज को लेकर जो है बहुत ज़्यादा अवेयर है। द राइज ऑफ द प्रैक्टिकल ऑफन इनसेंसिटिव मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास के कई सारे व्यूज़ को दिखाया गया, जैसे लोपैकिन चेरी ऑर्चर्ड में। नेक्स्ट, द ब्यूटी एंड डिफरेंस, इनडिफरेंस ऑफ नेचर, नेचर जो है ब्यूटीफुल है लेकिन इनडिफरेंस भी है, वो किसी को जो है वो जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, ऐसा। अ बैकड्रॉप अगेंस्ट विच ह्यूमन ड्रामा सीम बोथ सिग्निफिकेंट ट्रिविल, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे जो इनके ड्रामाज होते हैं वो सिग्निफिकेंट भी दिखाई देते हैं, ट्रिविल भी दिखाई देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट भी दिखाई देते हैं और तुच्छ भी दिखाई देते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं ये यूज़ करते हैं। सो कोलैबोरेशन विद स्टैनिस्लावस्की एंड द मॉस्को आर्ट थिएटर, इन्होंने कोलैबोरेशन किया स्टैनिस्लावस्की के साथ और मॉस्को आर्ट थिएटर के साथ, ठीक है। द सीगल्स रीबर्थ आफ्टर इट्स डिजास्टर्स प्रीमियर, जब इसका बहुत बेकार प्रीमियर हुआ, सॉरी डिजास्टर मतलब यहाँ पर बहुत भयंकर, जब इसका प्रीमियर हुआ, सो कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की एंड व्लादिमिर नेमिरोविच डांशेस्को रिवाइव्ड दी सीगल एट द मॉस्को आर्ट थिएटर 1898 में। सो 1898 में जो है इसको जो है वो लेकर आए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, चेकहाउस प्लेस प्रोवाइडेड द लिटरेरी डेप्थ द मैट नीडेड, ओके। सो यहाँ पर जो लिटरेरी डेप्थ है उसको लेकर आते हैं चेकहाउ के सारे जो प्लेस हैं वो, ओके। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, यू डोंट नीड दीज थिंग्स, ओके, इसकी आपको नीड नहीं है। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो ये तो था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दी एंटन चेकहाउ।